गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। अ मैन गॉट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी इज़ 1,54,000 फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। तो इसमें कहा गया है कि एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% बढ़ा दी गई है। ठीक है, और 10% बढ़ाने के बाद उसकी जो अब नई वाली सैलरी है वो 1,54,000 है। तो उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, ये पूछा है हमसे। तो मैंने आपको बताया है कि जो हमसे पूछता है हम उसी को लेट कर लेते हैं। तो हमसे ओरिजिनल सैलरी पूछा तो उसी को हम मान लेंगे कि लेट हिज ओरिजिनल सैलरी वॉज कितना, एक्स रुपीज़। हम मान लेंगे कि उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, एक्स रुपीज़ थी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ओरिजिनल सैलरी जो थी तो थी वो, प्लस क्या किया गया, 10% और बढ़ा दिया गया। 10% ऑफ किसका, 10% उसी की ओरिजिनल सैलरी का। तो ओरिजिनल सैलरी एक्स माना है तो एक्स का ही 10% और बढ़ा दिया गया। देखिए मतलब ओरिजिनल सैलरी जो पहले मिल रही थी वो तो मिल ही रही थी, उसी में 10% और जोड़ दिया गया। किसका, एक्स का। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दो पूरा करने के बाद में अब उसकी सैलरी जो आ रही है वो 1,54,000 आ रही है। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस ये कितना हो जाएगा, 10% मतलब 10/100 हो जाएगा आपका, हाफ मतलब मल्टीप्लाई, और ये x इज इक्वल टू 1,54,000। ये ज़ीरो इससे कट गया। 10 एलसीएम ले लेंगे जब, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस x अपॉन क्या, 10 इज इक्वल टू 1,54,000, या फिर 1,54,000, ये 10x प्लस x कितना हो जाएगा, 11x इज इक्वल टू 1,54,000 यहाँ है पहले से ही। 10 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा आकर के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1,54,000 है। पीछे ये वाला 0, 10 का एक 0 और बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, और अपॉन हो जाएगा 11 से कट करें, 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 4 बचा, 11 4 जा 44 और 4 टाइम 0, तो 1 4 और 4 टाइम आपका 0 हो गया। ठीक है, तो कितना आया, 1,40,000। इसका मतलब उस आदमी की इनिशियल सैलरी मतलब ओरिजिनल सैलरी जो थी वो 1,40,000 थी। ठीक है, चलिए अब आगे है ऐसे ही ये परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का। तो चलिए एक टाइप इसका भी एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, दिया हुआ है ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट टू द जू। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। मतलब ये कहा जा रहा है कि संडे को 845 लोग जू गए थे और मंडे को केवल 169 लोग गए। तो आपको बताना है कितना परसेंट डिक्रीज़ हुआ। परसेंट डिक्रीज़ का मतलब कितने परसेंट कम लोग, याद रखिए कितने कम लोग नहीं, कितने परसेंट कम लोग गए। और परसेंटेज इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का फार्मूला मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जिसे परसेंटेज इंक्रीज़ या डिक्रीज़ का फार्मूला या उसमें कोई डाउट हो तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो चलिए हमें कैसे परसेंटेज इंक्रीज़ निकालती है मैंने बता ही दिया, तो उसको डायरेक्ट निकालते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं स्टेप क्या है। तो स्टेप लिख लीजिए आप ऐसे, मंडे को कितने लोग गए, संडे को, तो ऐसे लिखे पीपल विजिटेड जू ऑन संडे। पीपल विजिटेड जू ऑन संडे, मतलब संडे को कितने लोग गए, तो ये है 845। ठीक है, ऐसे पीपल विजिटेड जू ऑन मंडे, मंडे को कितने लोग गए, तो 169। ठीक है, तो अब परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, यही बताया था ना फॉर्मूला। तो चेंज इन वैल्यू कितना आ रहा है, मतलब चेंज इन, तो चेंज ना लिख करके ऐसा लिख दीजिए पीपल नंबर ऑफ लेस पीपल विजिटेड ऑन मंडे, नंबर ऑफ लेस पीपल, ऐसे लिख, नंबर ऑफ लेस पीपल हु विजिटेड जू
ऑन मंडे मतलब मंडे के दिन कितने कम लोग गए, कितने कम लोग मतलब 845 जो है वो संडे को थे और मंडे को 169 लोग गए थे, तो कितने कम गए। तो क्या करेंगे हम ये पता कर लेंगे कि 845 में से 169 को माइनस कर देंगे तो ये पता चल जाएगा ना कि मंडे को कितने कम लोग गए। तो ये आ जाएगा आपका 15 माइनस 9 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 माइनस 6 तो 13 माइनस 6 ये हो जाएगा 7 और यहाँ हो जाएगा आपका 7 माइनस 1 6 676। तो ये 676 लोग जो है वो कम लोग गए थे, मतलब चेंज इन वैल्यू, जो वैल्यू में चेंज आया है वो 676 का आया है, मतलब 676 लोग कम गए। ठीक है, तो चलिए इसको ध्यान रखिएगा, 676 कम लोग गए हैं। अब बस डायरेक्ट हम फार्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज डिक्रीज। एक मिनट, तो परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा, फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, अब बार बार नहीं लिखूँगा, आप ध्यान रखिएगा। चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा 100% ऐसे। ठीक है, तो चेंज इन वैल्यू कितनी आई है, कितने कम लोग गए थे, 676 कम लोग गए थे, तो 676 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, कितने लोग स्टार्टिंग में गए थे वो 845 और मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे आ गया %। ठीक है, अब इसी को कट कर लीजिए, 5 से कट करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 34 हो जाएगा, 5 से 1 जा 35 ज़्यादा हो जाएगा तो 5 6 जा 30 4 5 9 जा 45 और यहाँ इसे कट करेंगे 100 को 5 से तो ये आ जाएगा आपका 20। अब 13 से कट कर लीजिए, ये 13 3 जा ये 13 13 जा 169, 13 से कट करेंगे तो 13 5 जा 65 और 13 2 जा 26। ठीक है, अब 13 से कट करिए, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 4 2 जा 8 मतलब 80 आया, 80%, मतलब 80% कम लोग जो है वो मंडे के दिन गए थे। आई बात समझ में ना। तो इस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को पता करते हैं। ठीक, अब ऐसे ही थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, एक शॉपकीपर है जिसने 80 आर्टिकल्स जो है वो 2400 रुपीज़ में ख़रीदा है और उसको बेचता है, सेल्स देम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16% और 16% के प्रॉफिट पे उसको बेच देता है। ठीक है, मतलब टोटल वो 16% का प्रॉफिट लेता है और उन सारे आर्टिकल्स को क्या करता है, बेच देता है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, मतलब एसपी आपको बताना है किसका, एक आर्टिकल का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं थर्ड वाले में। सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं, उसने 80 आर्टिकल्स खरीदा था 2400 रुपीज़ में, तो एक आर्टिकल कितने में ख़रीदा, तो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट माने कॉस्ट या फिर कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना है आपका। देखिए टोटल उसने 2400 रुपये खर्च किए थे, कितने आर्टिकल के लिए, 80 आर्टिकल के लिए, तो 2400 को 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 कट गया, 8 3 या 24 मतलब 30, कितना आ गया 30 रुपीज़, मतलब एक आर्टिकल का सीपी जो है वो 30 रुपीज़ है। आपको इसी का क्या बताना है, एसपी बताना है। कब, जब आपको दिया है प्रॉफिट कितना 16% का एंड प्रॉफिट कितना है 16% है, तो आपको एसपी बताना है। ठीक है, तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया होगा, जब आपको प्रॉफिट दिया हुआ हो और एसपी निकालना हो। ठीक है, एक मिनट, फार्मूला आपका देखिए, जब एसपी पता करना हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो फार्मूला जो होता है वो होता है एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, तो चलिए देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 16% का प्रॉफिट वो कमा रहा है एक आर्टिकल पे। ठीक है, या फिर एक आर्टिकल का या टोटल आर्टिकल पे, जब एक आर्टिकल पे 16% कमा रहा है तभी तो सबको मिला करके 16% कमाएगा। तो ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 16 हो गया, अपॉन ये हो गया आपका 100 इंटू CP कितना था आपका एक आर्टिकल का 30 था, तो इंटू 30, तो ये टोटल आ जाएगा 116 अपॉन 100 इंटू 30। ठीक है,
2 से कट कर देंगे, पहले ये जीरो कट हो जाएगा, 2 से कट करेंगे जब तो ये आ जाएगा 5, यहाँ कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 16, 2 8 जा 16, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17, 174/5, इसे कट कर देंगे, 5 3 जा 15, कितना बचा 2 24, 5 4 जा 20, डेसिमल लगाएंगे 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, तो कितना आया 34.8। तो यहाँ पे लिखेंगे सो SP ऑफ वन आर्टिकल SP ऑफ वन आर्टिकल विल बी कितना हो जाएगा 34.8 रुपीज़, ठीक है। इस तरीके से लगाना है। चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज दिस 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर इफ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ दिस % फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये बिल्कुल थर्ड वाले के जैसे है, बस फ़र्क कितना है कि कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस लिखा है वो 15,500 लिखा है, तो आप यही नहीं कि कॉस्ट प्राइस यही मान लेंगे, एक्चुअली में इसमें 450 और ऐड करेंगे। और क्यों, वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सामान आप ख़रीदते हो, जैसे 15,500 में ये ख़रीदा है और उसमें 450 रुपये उसके रिपेयरिंग के लगे, तो ये भी तो आप ही के पैसे लगे, तो इसमें आप 450 और ऐड करोगे तो टोटल CP जो है इन दोनों का सम जो आएगा वो टोटल CP होगा। CP हो गया आपका यहाँ प्रॉफिट % दिया हुआ, तो SP कैसे निकालते, थर्ड वाले क्वेश्चन में मैंने फार्मूला बताया, उससे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ऐसे ही पाँचवा क्वेश्चन देखिए, अ VCR एंड अ TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। मतलब एक VCR और एक TV जो है 8-8 हज़ार रुपये का ख़रीदा गया, मतलब 8 हज़ार रुपये का VCR भी है और 8 हज़ार रुपये का TV भी है, याद रखिएगा, दोनों के दाम 8-8 हज़ार रुपये हैं। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन द VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द TV। फिर कह रहा है कि शॉपकीपर ने देखा तो पता चला कि उसने जो VCR ख़रीदा है वो 4% के लॉस पे जो है, सॉरी ख़रीदा नहीं, बेचा है, मतलब VCR को जो उसने बेचा वो 4% के लॉस पे बेच दिया, मतलब 4% पैसे कमी लिए उसने और VCR बेच दिया। लेकिन TV को बेचते टाइम पे उसने 8% का प्रॉफिट कमाया। तो आपको बताना है कि टोटल उसका गेन होगा या लॉस होगा, और अगर गेन हो या लॉस हो, जो भी हो, चाहे गेन हो तो गेन % या लॉस हो तो फिर लॉस % भी बताना है आपको, मतलब, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या लिखा है। CP ऑफ TV एंड CP ऑफ VCR दोनों का अलग अलग है, या फिर ऐसा लिख दिए CP ऑफ ईच TV एंड VCR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 8,000, मतलब हर एक की कॉस्ट जो कितनी है 8,000 है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब सबका अलग अलग जो है वो निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मतलब जैसे कि उसने 4% लॉस पे जो बेचा है आपका क्या VCR को 4% लॉस पे बेचा है, तो पहले ये पता कर लें कितने में बेचा है। ऐसे TV का पता कर लेंगे कितने में बेचा है, तो टोटल SP निकाल लेंगे, टोटल CP निकाल लेंगे, तो जो ज़्यादा होगा पता चल जाएगा कि आपका लॉस है या प्रॉफिट। अगर SP ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट और CP ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। तो चलिए ये CP ऑफ ईच TV एंड VCR इतना पता चल गया, तो टोटल CP, टोटल कितना CP पड़ा उसका, मतलब टोटल कॉस्ट उसको कितना लगा। तो 8,000 का TV था और 8,000 का ही क्या था VCR था, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। याद रखिएगा 16,000 जो है आपका टोटल CP है, ठीक है, 16,000 टोटल CP है। अब आगे चलते हैं, कह रहा है कि शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR पे उसे 4% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या बताना, SP बताना है। तो SP ऑन, पहले ये लिख लीजिए लॉस, उसके बाद मतलब SP का फार्मूला लगाएंगे, लॉस ऑन VCR, लॉस ऑन VCR इज इक्वल टू 4%, ठीक है। तो SP ऑफ VCR पता कर लेते हैं, SP ऑफ VCR इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको 100। अच्छा, उसमें देखिए याद रखिएगा कि जब प्रॉफिट होता है तो प्लस प्रॉफिट % लिखते थे, लेकिन यहाँ पे लॉस हो रहा तो 100 माइनस लॉस % लिखेंगे, तो 100 माइनस लॉस % अपॉन 100 इंटू CP, ठीक है। तो यही फार्मूला है, आपको याद रखिएगा। तो SP इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100 माइनस लॉस %, तो 100 माइनस लॉस % कितना है 4 है, तो 100 माइनस लॉस % 4 अपॉन
क्या 100 इंटू CP, CP कितना है 8000 है ना, तो ये हो गया 8000, डबल ज़ीरो इससे कट जाएगा आपका, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस 4 करेंगे 96 इंटू 80। तो चलिए ज़ीरो यहाँ लगा ही दे रहा हूँ, 8 6 48, 4 कैरी और 8 9 72 प्लस 4 76, एक मिनट 76 मतलब 7680। याद रखिएगा आप कि आपने जो है 7680 रुपीज़ का क्या किया है, VCR को बेचा है, ठीक है। अब ऐसे ही हम निकालेंगे उस पे टीवी पे, लेकिन टीवी पे प्रॉफिट हो रहा है याद रखिएगा। तो चलिए लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन टीवी 8% है ना। सो SP ऑफ टीवी क्या हो जाएगा, SP बताइए फॉर्मूला क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता है 8 है, और पानी हो जाएगा 100 इंटू CP, CP कितना था 8000 आपका, तो ये आ जाएगा 108 अपॉन 100 इंटू 8000। तो डबल ज़ीरो इससे कट जाएगा नीचे वाले ज़ीरो से। अब ये 8 इंटू 108, तो 8 इंटू 100 कितना होगा 80 है, हालांकि मैं ज़ीरो पहले लगा दे रहा हूँ। अब 8 हो गया ना, 8 8 64 का 4, 6 कैरी, 8 0 0 तो उसका 6 हो जाएगा, और 8 1 8। तो ये लीजिए इसका जो है 8% का प्रॉफिट कमाने पे उसने टीवी को जो है वो कितने पे बेचा 8640 रुपीज़ पे बेचा, ठीक है। तो अब हमें क्या पता करना है टोटल SP, क्या पता करना है टोटल SP। टोटल SP कितना होगा बताइए, पहले कितना था 7680 था VCR पे जो लॉस हुआ था, और बाकी यहाँ टीवी पे जो है प्रॉफिट हुआ, तो उसका कॉस्ट कितना आया 8640। चलिए ऐड करते हैं 0 से 0, और ये 8 4 12 1 कैरी हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 का 3 1 कैरी, और 8 प्लस 7 15 प्लस 1 16 कितना आ जाएगा 16320 रुपीज़। तो सीधी सी बात देखिए SP जो है 16320 आया है, और CP तो दोनों का मिला करके 16000 था, तो SP ज़्यादा है, इसका मतलब क्या ज़्यादा होगा गेन होगा। तो चलिए गेन पता कर लेते हैं पहले। तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टोटल SP माइनस टोटल CP, टोटल CP। तो टोटल SP कितना है 16320 माइनस टोटल SP कितना था, सॉरी टोटल SP 16320 माइनस टोटल CP 16000, तो आंसर आ जाएगा 320 रुपीज़। तो गेन आया 320, लेकिन आपको गेन ही नहीं बताना था, गेन या लॉस परसेंट बताना। तो देखिए लॉस का तो मतलब ही नहीं क्योंकि गेन आ चुका है, अब गेन परसेंट बताना। तो बहुत सिंपल है, गेन कितना आया 320 रुपये गेन आया है ना आपका, ध्यान रखिएगा इसको। सो देन गेन परसेंट लिख देंगे हम, देन गेन परसेंट इक्वल टू क्या, फार्मूला बताया था मैंने आपको, गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गेन अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो गेन कितना हुआ है हमको, गेन हुआ है 320 रुपीज़ का, अपॉन CP कितना था, तो टोटल CP लेंगे, याद रखिएगा टोटल CP आपका जो है वो 16000 था, ठीक है। और इनटू क्या हो जाएगा आपका 100%, तो ये डबल ज़ीरो इससे कट जाएगा, ये 0 1 इससे कट जाएगा, 16 2 32, कितना आ गया 2%। मतलब उसके पूरे ट्रांजैक्शन पे उसको 2% का फ़ायदा होगा, पूरे पे याद रखिएगा, पूरे ट्रांजैक्शन पे उसे कितना फ़ायदा होगा 2% का फ़ायदा होगा, ठीक। चलिए तो देखिए इसी तरीके से मैंने 5 क्वेश्चन बताए हैं, बाकी 6 से जो है इसी टाइप के क्वेश्चन है, आप उसको लगाइएगा, और जो नहीं आएगा फिर मुझसे पूछेगा तो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में, ठीक है। चलिए।